हेलो दोस्तों, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों चैत का महीना लगा हुआ है, भिटोई का। तो हमारी कुमाऊँ की प्रारंभिक के लिए, बेटियों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है। सब इंतजार में रहते हैं इस महीने की। जो कभी भी नहीं बुलाएगा तो भेटेंगे, तो जाएंगे तो कभी भी, तो इस चैत के महीने में जरूर भिटौली कैसी है लड़की, कैसी है बहन, कैसी है बुआ करके सब याद करते हैं। पहले ज़माने में न फोन थे, न कोई दूर सौराठ है तो कोई व्यवस्था नहीं थी। तो कितने साल भर में एक बार भी अपनी लड़की को भेजने, अपनी बहन को भेजने, अपनी बुआ को भेजने के लिए जाते थे। वैसे आजकल फ़ोन ऑन चल गए हैं। तो पहले ज़माने में पूरी हलवा खूब बना के ले जाते थे। और आजकल जो है मॉडल ज़माना हो गया है। तो जो दूर हैं तो दूर गूगल पे भी कर दे रहे हैं। जो नज़दीक हैं वो भी आजकल पूरी का सिस्टम ही हट गया है। तो सभी बहनें इंतज़ार में रहते हैं। और चैत के महीने में भिटोई, फिर भिटौली बाँटते हैं अपने अड़ोस-पड़ोस गाँव में। और जितना ज़्यादा बाँटेंगे उतनी ज़्यादा मायके में धन की बरसात होती है। तो मैं भी आज मेरे भी भिटोइया गूगल पे समझो, फिर दूर रहता है भैया। माँ बाप है नहीं। तो मैं भी आज बाँटने के लिए तैयारी कर रही हूँ। और मैंने मंगाए थे मिठाई। और ये जो है बतासे का शुभ माना जाता है। हर काम शुभ काम में बतासा, पूजा पाठ हो, भिटौली हो, इसका शुभ माना जाता है। और टॉफ़ी का जार मंगाया और मूंगफली मंगाए। यही मिला के मैं भिटौली बाँट रही हूँ आज। और मैं तो बस कहती रहती हूँ मायके वाले जिंदा सही सलामत रहे, फूले फले। और इसी तरह मेरे सब बहनों को भिटौली आते रहे हर साल। और यही कामनाएं करते हैं फिर। और यही परंपरा है हमारी कुमाऊँ की। जब हम छोटे थे मेरी मम्मी को भिटौली आते थे तो सब लोग पूछते थे, जितने घर में हम पूरी बांधने के लिए जाते थे उतने घर के लोग पूछते थे क्या लाए हैं भिटौली में। हम छोटे बच्चे ठहरे तो ज़्यादातर मेरी ईजा को लाने वाले ठहरे घाघरा। साल में एक बार घाघरा देते थे। और तो बड़ी हाम करते थे कि मैं ईजा का तो हर साल घाघरा आता है करके खुश होते थे। तेरी ईजा को हर साल घाघरा मिलता है मायके से करके। और उनके और किसी किसी साल ब्लाउज भी लाते थे उन दिनों। वो बहुत ही मतलब उन दिनों उसकी चौल होती थी, हाम होती थी कपड़ों के। आजकल बस जब दूसरा खरीद के कपड़े देगा तो पसंद कम आते हैं, इसीलिए गूगल पे कर देते हैं, अपना मनपसंद कपड़े ले लो। और तब हमारे खरीदे हुए कपड़े, चाहे मेरी बेटियां हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, मतलब बहू बेटी जो भी है, अपने हाथ से खरीदेंगे तो मन खुश होता है। और वो लाएंगे तो कहेंगे मेरा पसंद नहीं आया, मैं मेरा पसंद इतना सस्ता लाई, चाहे महंगा भी लाए हैं तो उसका पसंद नहीं आएगा। तो इसीलिए ये परंपरा चली है गाँव में, हमारे कुमाऊँ में। और जगह की तो मेरे को पता नहीं है। तो मैं भिटौली तैयार कर रही हूँ और अपने मायके की। और देख लो मेरा भिटौली है, टॉफ़ी है, मूंगफली है और बताशे है और बाल मिठाई है। अल्मोड़े की प्रसिद्ध बाल मिठाई है। जो लोग कुमाऊँ के होंगे तो ये मिठाई सबको पता है। ऐसी मिठाई है अल्मोड़े की करके। जो अल्मोड़े से बाहर के लोग हैं और वह इसका स्वाद कम जानते होंगे कि ये बहुत ही प्योर
मिठाई है अल्मोड़े की। तो आप लोग को मैं अब ज़्यादा क्या कहूँ, भी और सब पता तो सब लोगों को है ही। शहद के महीने में भिटोई देना है करके। अब भिटोई पहुँच गई, शांति हो गई। अब अगले साल का इंतज़ार करेंगे कि अगले साल भी इसी तरह मेरा, अभी तो भाई आ रहा है, उसके बाद भतीजा आएगा। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक भिटौली चलती रहती है। कोई भी लड़की हो, चाहे कोई भी बहू हो, पहले माता पिता देते हैं, फिर वो चले गए तो भाई देता है, फिर उसके बाद भाई के बच्चे देते हैं, और भाई के भतीजे के बाद तो फिर उतना कौन जिंदा रह रहा है। और जब तक जिंदे हैं मायके का भिटोई इसी तरह आते रहता है। और यही उत्तराखंड की सबसे बड़ा, बहू बेटियों के लिए सबसे बड़ा महीना चैत का माना गया है। इसीलिए आज मैं जा रही हूँ भिटोर बांटने मायके की। जैसा भी लगा फिर आप लोगों को मेरा ये उत्तराखंड की के लिए बेटी बहू बेटियों का ये प्रसिद्ध महीना, यहाँ के लोगों को तो पता ही है। जो बाहर के लोग हैं उत्तराखंड की रीति रिवाज को नहीं जानते हैं, उन लोग हमारी उत्तराखंड के रीति रिवाज को जानना। और कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में बता देना। धन्यवाद।